मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतरां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सर्वगुणलब्धये वन्दे सर्वगुणलब्धये। आज हम लोगों को तत्वार सूत्र का 5वें अध्याय का पारायण करना है। जैसा भी दादाजी बता रहे थे कि इसमें अजीब तत्व का वर्णन है और सम्यक दर्शन कहते ही उसको है जब 7 तत्वों का श्रद्धान और सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान भी होता है। तो 7 तत्वों का श्रद्धान और तत्संबंधी ज्ञान ये दोनों जरूरी है और उन्हीं 7 तत्वों में अजीब तत्व भी आता है। तो अजीब तत्व को कोई आवश्यकता नहीं है जानने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीव का अनादिकालीन संबंध है अजीब के साथ और उसी अजीब तत्व के कारण वो परेशान भी है। तो उस अजीब तत्व से भिन्न अपने को जानने के लिए उस अजीब तत्व का स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है। पहला सूत्र है अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। ये अजीव काय है, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। यहाँ जीव को और काल को भी गिन सकते थे, लेकिन वो विषय यहाँ प्राप्त नहीं है। यहाँ अजीव तत्व का वर्णन ही करना था, जीव तत्व का वर्णन पहले हो चुका है, इसलिए अजीब शब्द का यहाँ प्रयोग किया। और दूसरा काया शब्द का प्रयोग किया, जिनके काया विद्यमान है उन तत्वों का, उन द्रव्यों का वर्णन करना है। तो उन्होंने इन दोनों विशेष और विशेषण संबंध है इनमें, अजीब और काया में। अजीब काया ये जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये जो 4 द्रव्य हैं ये अजीब काया हैं, क्योंकि इनमें काया भी है और अजीबत्व भी है, अजीबपना भी है। तो अलग काय विद्यमान है ना बहुप्रदेशी होने से। काय अलग, काय अलग माने काय शरीर, हाँ और उसकी व्याख्या करते हैं जी। बोले कि उसके क्यों है, तो कहते प्रदेश को बताया। हाँ हाँ, ये आगे सूत्र में आएगी ये वाली बात कि हाँ ऐसा क्यों कहा है। तो धर्म अधर्म आकाश पुद्गल की चर्चा भी आगे आएगी, इसलिए उसको अजीब काया के साथ धर्म अधर्म और आकाश पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल आकाश, ये चारों सिमिलरिटी, चारों अजीब है और चारों काय, चारों एक साथ, इसलिए यहाँ एक साथ। और आगे के सूत्र में वो बातें आएंगी अभी, इसलिए यहाँ उसको विशेष नहीं ले रहे, इसीलिए अजीब काया शब्द का प्रयोग। आप राजवार्तिक ग्रंथ देखेंगे अकलंक देव का, उसमें इसकी टीका की है। उन्होंने अजीब और काया इसी शब्द पर पूरा 1-2 पेज विवेचन किया कि हमने ये अजीब काया शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया आचार्य ने। तो उसका पूरा उन्होंने एक जैसे सोने की अंगूठी हम बोलते हैं, तो उसमें सोना जो है वो स्वर्णत्व है और अंगूठी उसकी काया है, वो अंगूठी के रूप में, हाँ न्याय के अनुसार। तो वो इस तरीके से उसका पूरा बहुत लंबा चौड़ा विवेचन वहाँ पर करते हैं। और एक बात आपको बता दें, तत्वार सूत्र में एक शब्द, एक अक्षर, एक मात्रा बहुत सोच विचार कर रखी गई। अगर इसमें इतनी सी भी गलती होती तो ये ग्रंथ अभी तक चलता नहीं। इतने आचार्यों ने इस पर टीका लिख दी और इतना विचार किया है। इसका मतलब एक अक्षर एक शब्द कुछ न कुछ अर्थ लिए है और वो निरर्थक नहीं है। इस दृष्टि से हम लोग उसको देखेंगे। आगे का सूत्र द्रव्याणी, इसलिए सूत्र का शुद्ध पाठ करना बहुत मुश्किल है। हाँ,
बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल मुश्किल है। हम जानते हैं, करते हुए गलती होती जा रही है। हाँ हाँ, समझ में आता है। समझ में आता है, और वो अभ्यास से होता है। जैसे हम थोड़ा अभ्यास करें तो ऐसी बात नहीं है, उच्चारण कर सकते हैं। अगर उस पर ही ठहर जाए तो दिन भर पूरा कर सकते हैं। हाँ, अगर उच्चारण पे ही रह जाएंगे तो फिर नहीं रहेगी बात, टाइम नहीं। सारा घंटे टाइम का है ना। हाँ, इतने टाइम नहीं करना अब है। आलाप पद्धति भी पढ़ना है तो इसी समय में पढ़ना है। इसी समय पर। अब कुछ भी होना है वो ये 2 समय जो है उनमें ही सब कुछ होना है, करना है। तो उसका कोई उपाय नहीं है ना। द्रव्याणी कह रहे हैं ये धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल द्रव्य है। आज जैसे ये बात आई कि हमको आलाप पद्धति भी शुरू करनी है, तो ये संयोग है कि आलाप पद्धति भी यहीं से शुरू होती है। हाँ, एकदम ही पाठ है। इसी अध्याय से, जो अध्याय हम लोग चर्चा में ले रहे हैं ना, इसी अध्याय से वो आलाप पद्धति शुरू होती है। तो एक अच्छा संयोग उस माध्यम से बन गया। तो हम लोग आज शुरुआती रूप से तो ले लेंगे, फिर कल से विस्तार से लेंगे। और आप कहिए तो क्या है, तत्वार सूत्र तो हम लोग हर साल पढ़ते हैं और लगभग हमको अधिकतर चीज़ों के अर्थ पता भी हैं। तो जो थोड़ा बहुत विशेष कहीं कथन है उसको लेकर के हम लोग जल्दी जल्दी उसको कर लेंगे, फिर आलाप पद्धति को और थोड़ा सा शांति से पढ़ेंगे। क्योंकि आलाप पद्धति में जो शुरू का मैटर है वो तो लगभग ऐसा ही है जैसा ये 5वें अध्याय का, लेकिन उसमें भी जो नए का विवेचन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, माने समझने जिससे हम जिनागम की विवक्षा समझ जाएं, ऐसा वाला वो प्रकरण है पूरा। फिर देखिए कह रहे हैं जीवाश्च। अब तुरंत मन में आया कि ऐसा तो नहीं है कोई ये सोच ले कि जीव द्रव्य नहीं है, जबकि जीव का वर्णन कर दिया। अब द्रव्य का प्रकरण है ना, तो अभी उसको कोई ये ना सोच ले कि वो द्रव्य नहीं है, तो तुरंत उसके बारे में कह दिया जीवाश्च। भैया जीव भी द्रव्य है। जैसे एक सूत्र बता रहे हैं तो तुरंत लोग अरे उसका तो बोले रुक जाओ, एक एक करके आ रहा है क्रम से, उसका आगे वर्णन आएगा। तो पहले तो कह दिया ये जो अजीव काय हैं, धर्म अधर्म आकाश, पुद्गल और आकाश, ये अजीव काय हैं। फिर दूसरा सूत्र कहा ये अजीव काय हैं का मतलब क्या है, ये द्रव्य हैं। द्रव्याणी बोले द्रव्य, ये चारों द्रव्य कहलाते हैं। फिर बोले द्रव्य बोल दिया, अजीव काया बोला था तो जीव बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब द्रव्य बोल दिया तो समझ में आया कि अरे ऐसा ना हो किसी को ये लगे कि द्रव्य जीव द्रव्य है कि नहीं है, इन्हीं को द्रव्य अकेला कह दिया। तो तुरंत समझा जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। कुछ कह रहे हैं क्या ये? अच्छा, जीव भी द्रव्य है। फिर कहा अब इनकी विशेषता बतलाओ, द्रव्य की क्या विशेषता है? तो नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सब बिल्कुल ऐसी चीजें हैं, नित्य है। ये द्रव्य कहते हैं द्रव्यार्थिक नए से नित्य हैं, कभी इनका नाश नहीं होता है। अवस्थित है, अवस्थित है मतलब इनकी संख्या निश्चित, माने जितनी संख्या में है उतने ही रहते हैं, अपनी संख्या को छोड़ते नहीं है। हाँ, मान लो एक धर्म द्रव्य है तो एक ही रहेगा, कभी 2 हो जाए कभी आधा हो जाए, ऐसा नहीं। अवस्थित फिक्स मामला। ये आज का अध्याय पूरा फिक्सिंग का अध्याय है। क्या चीज है? द्रव्य व्यवस्था तो ऐसी निश्चित सुनिश्चित है कि आप उसमें जरा सा हेर फेर नहीं कर सकते, उसको समझने की देरी है बस। तो कह रहे हैं नित्य है, अवस्थित है और कभी अरूपी है, अन्य रूप नहीं होती। कैसे अन्य रूप नहीं होती? कि वो एक द्रव्य कभी दूसरा द्रव्य नहीं बनता, कि कभी जीव अजीव बन जाए, अजीव जीव बन जाए, धर्म सोचे चलो हम कुछ दिन के लिए अधर्म बन जाए, अधर्म सोचे चलो कुछ दिन के लिए धर्म बन जाए, तो ऐसा भी है। बोले ये कभी भी एक दूसरे के रूप में कभी अन्य रूप नहीं होते, अपने अपने रूप में रहते। ये द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत। फिर उनकी विशेषताएं बतला। रूपिणा पुद्गला, पुद्गल कैसा है, उसकी विशेषता क्या है? कि वो रूपी है।
आप पुद्गल को देख सकते हैं, रूपी पदार्थ है। और आ आकाशा देख द्रव्याणी, कह रहे हैं कि जो आ आकाशा देख द्रव्याणी, आकाश पर्यंत जो द्रव्य हैं वो एक एक हैं। अब पता चला ना धर्म अधर्म आकाश पुद्गल ऐसा क्यों बोला था, तो पहला सूत्र ये वाला बात समझाना था ना। तो वो आप हम लोग जब षड द्रव्य के नाम याद करते हैं तो ऐसे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ऐसे बोलते हैं। तो वो देखिए उसमें हम पुद्गल पहले लेते हैं, है ना। इसमें धर्मा धर्माकाश पुद्गला, जब हम षड द्रव्य के नाम याद करते हैं तो पुद्गल पहले बोलते हैं। लेकिन यहाँ वो क्रम इसलिए बताया क्योंकि उनको हर चीज समझानी है। तो उन्होंने जो एक एक होते हैं उनको एक जगह रखा, जो ज्यादा होते हैं उनको बाद में रखा। तो इस सूत्र से उन्होंने आ आकाशादेक द्रव्याणी, अभी पिछले सूत्र में उन्होंने कह दिया था ये अरूपी होते हैं, अन्य रूपी नहीं होते और अरूपी होते हैं। तो तुरंत चिंता हुई कि कोई ये ना सोच ले कि पुद्गल भी अरूपी होता है। तो तुरंत उसका रूपिण पुद्गला, पुद्गल अरूपी नहीं होता है, लेकिन नित्य और अवस्थित तो होता है। तो पुद्गल अरूपी नहीं है, पुद्गल रूपी है। और आकाश तक के द्रव्य एक एक द्रव्य हैं, उनकी संख्या कितनी है, एक एक है। निष्क्रियाणि च, और वो द्रव्य कैसे हैं, निष्क्रिय हैं। धर्म अधर्म और आकाश ये द्रव्य निष्क्रिय। निष्क्रिय का क्या अर्थ होता है, हाँ निष्क्रिय का अर्थ क्रिया से रहित नहीं है। निष्क्रिय का अर्थ है कि ये दूसरे में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करते, खुद नहीं करते, खुद किसी को प्रेरित नहीं करते। हाँ, निष्क्रिय का मतलब उनमें क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं है। उनमें तो पढ़ नहीं तो द्रव्य ही नहीं रहेगा, वो ये सामान्य गुण है द्रव्य का, वो तो है। निष्क्रियाणि च माने वो ऐसा बोलते हैं, एक जो विज्ञान पढ़ते हैं वो लोग समझते हैं कि उसमें वो तत्वों के बारे में आते हैं, कहते हैं ये उदासीन प्रेरक, एक द्रव्य होता है वो उदासीन प्रेरक होता है। तो वो कैसा प्रेरक, उदासीन है, माने वो आप करोगे तो कर देगा, नहीं करोगे तो चुप रहेगा। हाँ, जबरदस्ती उठा के आपको चेंज नहीं करेगा। तो वही निष्क्रियाणी चाहिए, कहते हैं निष्क्रिय कहलाते हैं। मेरी भाषा में ये है जी, कि व्यवहार है वो तो बोलता हुआ है, वो निश्चय गुंगा है। हाँ, वो आ गया काम। नहीं उसको मैं इसी बात को मैं दूसरी भाषा में बोला। आपने कहा व्यवहार बोलता हुआ, मैं बोलता हूं बोलना ही व्यवहार है। बोला कुछ ना, आप निश्चय को बोल ही नहीं सकते। बोलना अपने आप में व्यवहार है। तो आप बोल भी व्यवहार हो सकते हो और बोलना भी व्यवहार है। और निश्चय तो सिर्फ समझने का है, वो आप बोल नहीं सकते, उसको कह नहीं सकते। आपने निश्चय को कह दिया तो वो व्यवहार है। हाँ, वो सिर्फ अंतरंग की बात है, उसको कहा तो वो व्यवहार होगा। असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम, अब उनके प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसे धर्म अधर्म तथा एक जीव, धर्मा धर्म एक जीवानी, एक जीव का, एक धर्म का और एक अधर्म का। इनके क्या होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। इनकी प्रदेशों की संख्या बता दी। फिर आकाश के कितने प्रदेश होते हैं, आकाशस्यानंता, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। फिर कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य के कितने होते हैं, संख्या संख्याच पुद्गलानाम, कह रहे हैं पुद्गलों के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। और जैसा उसका स्कंद होगा उस तरीके से उसके प्रदेश हो जाएंगे। तो कह रहे हैं उसके संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत प्रदेशी भी होते हैं। नाड़ो,
अब ये बोल दिया पुद्गल का, तो लगा किसी को ये नहीं लगे कि परमाणु के भी प्रदेश होते हैं, तो बोले नाड़, और परमाणु का कोई प्रदेश नहीं होता है, उसका प्रदेश नहीं होता है। इसका क्या अर्थ है? एक प्रदेश। हाँ, नाड़ ना बोल दिया जाता है हमें, कुछ ना कुछ तो उसका ये एक परमाणु प्रदेश की परिभाषा ही हम कहते हैं कि जो एक परमाणु जितनी जगह देखता है उसको हम प्रदेश कहते हैं। तो मैंने ये एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहा जाता है ना, जैसे उससे काम नहीं चलेगा ना, अपना स्वरूप तो है लेकिन उससे और कोई काम नहीं चलता, तो वो हाँ, एक प्रदेशी क्या है? एक प्रदेशी जो परमाणु शुद्ध है, क्योंकि स्कंद नहीं है। हाँ हाँ, शुद्ध, हाँ, परमाणु माने शुद्ध होता है। हाँ, परमाणु है ना, वो जो परम अणु को ही परमाणु कहते हैं, जो सबसे छोटा भाग जिसका दोबारा विभाग न किया। हाँ, तो वो परमाणु जो है वो एक प्रदेशी होती है, इसलिए उसको कह दिया इसके प्रदेश नहीं होता। नाड़ोह, ऐसे हम लोग व्यवहार में भी बोलते हैं ना, जैसे किसी के पास 1 रुपया है तो वो बोलता मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि 1 रुपये से काम नहीं चलता, तो वो नहीं है के अर्थ में आता है। आपके लायक नहीं है किसी काम से, तो उसको वो जो एक है उसको भी ना में गिना जाता है कि वो नहीं है। फिर कह रहे हैं लोका काशेव गाह। अब हुआ भाई ये जो धर्म अधर्म द्रव्य हैं ये रहते कहाँ हैं? धर्मादि द्रव्य, तो कह रहे हैं लोकाकाश योगा, इन सब का कहाँ पे अवस्थान है? लोकाकाश में रहते हैं। ये पूरा विश्व विज्ञान समझा रहे हैं, जैसे विश्व की संरचना कैसे हुई है ये पूरी बात। फिर कह रहे धर्मा धर्म्यो कृष्णे, और धर्म धर्म द्रव्य का अवगाह कहाँ है? कह रहे समग्र लोकाकाश में है। धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलाना, और पुद्गल द्रव्यों का अवगाह क्या है? कह रहे हैं एक प्रदेशादिषु, एक प्रदेश आदिषु, एक प्रदेश आदि में रहते हैं, एक प्रदेश में भी और आदि माने उससे ज्यादा में भी वो रहते हैं, विकल्प से होते हैं, माने जितना मोटा स्कंद होगा उतना ही प्रदेश घेर लेगा, तो उस प्रकार से उसका स्थान होता है। असंख्य भागादिषु जीवानाम, और जीवानाम जीवों का अवगाह कैसा होता है? लोकाकाश के असंख्यातवे भाग आदि में होता है। असंख्यातवां भाग जो है उसमें जीव का अवगाह होता है, और आदि में माने असंख्यातवां भाग, और उससे आदि माने उससे ज्यादा में भी हो सकता है। हाँ, समुद्घात की अपेक्षा उससे ज्यादा में भी हो सकता है, उसकी क्षमता है, क्योंकि जीव का संकुचन विस्तार गुण है, तो वो कम में भी रह सकता है, ज्यादा में भी रह सकता है। प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, क्यों ऐसा क्यों होता है? तो कह रहे प्रदीप के प्रकाश की तरह जीवों के संकोच का विस्तार और विस्तार होता है, संकोच और विस्तार होता है। हाँ, जैसे चींटी के शरीर में संख्या करते हैं, हाथी के शरीर में जैसे कोई हमसे पूछे ना कि जैन दर्शन में आत्मा कितने प्रमाण हैं, क्या प्रश्न होता है ना, कितना प्रमाण है? हाँ, कितना प्रमाण हम बताएं? असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे ना जैन दर्शन में, आप लोग जैन हैं, आत्मा कितने प्रमाण होती है, उसका एक ही उत्तर बताइए, शरीर प्रमाण। हाँ, माने जितना उसको कारमाण शरीर या जितना उसका औदारिक जैसा भी शरीर मिलेगा उतने प्रमाण वो, क्योंकि ये प्रदेश वो नहीं समझेंगे, प्रदेश बोलेंगे आप असंख्यात प्रदेशी संख्यात, ऐसे नहीं समझेंगे, शरीर प्रमाण होती है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आत्मा के बारे में सभी दर्शन बोलते हैं, आत्मा कैसी है इसका स्वरूप सब दर्शन समझाते हैं, लेकिन वो लोग उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई बोलते हैं अणु प्रमाण है आत्मा,
कोई कहता आत्मा यहाँ रहती है अकेले, कोई कहता यहाँ रहती है। वो बल्कि कई जगह तो जैन दर्शन का मजाक भी उड़ाया, बोले इनकी आत्मा हाथी में भी रह जाती है, चींटी में भी रह जाती है, इनकी आत्मा का कोई हिसाब ही नहीं है, और आत्मा का एक स्वरूप नहीं है, वो फैलता सिकुड़ता रहता है। ऐसा वो लोग मतलब मजाक भी बनाते हैं। क्या उनके शास्त्रों में लिखा है, वो कहते हैं, तो जैनाचार्य उसका उत्तर देते हैं कि आत्मा का संकोच विस्तार गुण है, और इसके कारण से वो उदाहरण वो कहने कैसे रह सकती है, ये आत्मा है या तो इतनी होगी या इतनी होगी, भाई वो तो कुछ ना कुछ आकार बना लेते। अब वो आत्मा, अब वो चींटी में कैसे घुस जाएगी, एक इंद्रिय जीव में कैसे घुस जाएगी, और ऐसे पंचेंद्रीय बड़े हाथी तक में कैसे चली जाएगी। तो वो बोले उतनी सी कैसे एडजस्ट होती। तो इन्होंने कहा कि आप हमारी बात को हमारी भाषा में समझोगे तो हम तो बता देंगे, आप अपनी भाषा में हमारी बात समझना चाहोगे तो नहीं समझ में आएगा। हमारे यहाँ प्रदेश होते हैं, और वो आत्मा जो है वो संकोच विस्तार गुण वाली है, और जो संकोच विस्तार गुण होता है, जैसे ये लाइट यहाँ जल रही है तो ये इस पूरे में भी फैल जाती है, और एक छोटी सी कोठरी में जलाओ तो उसमें भी, तो प्रकाश घट ऐसे संकुचित विस्तारित होता है ना। बोले इसी तरह आत्मा हमारे यहाँ है, मान लो यहाँ आत्मा होती तो पैर में दर्द क्यों होता, पैर में कोई चोट मारे तो दर्द हो, यहाँ मारे तो हो। जब आत्मा के प्रदेश जितने स्थान में है उस स्थान में संवेदन होता है। हाँ, तो वो उसका प्रभाव वहाँ पे पड़ता है। तो इस दृष्टि से आत्मा को हमेशा हम लोग यही कहेंगे, जैन दर्शन में आत्मा शरीर प्रमाण मानी गई है। नहीं, उनके सबके प्रदेश वो फैला हुआ है ना, चैतन्य तो पूरे में एकता है, लेकिन ये आप कह सकते हो आँख के प्रदेश अलग हैं, पैर के प्रदेश उसके अलग, ये आप कह सकते हैं, लेकिन उनमें चैतन्य तो पूरे में है, इसलिए असर पड़ता है पूरे में, पूरा कनेक्शन है। हाँ, आपको कहीं चोट लगे कुछ करे तो असर तो पूरे में पड़ता है। अरे जीव का संकोच विस्तार होता है, प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं होता। हाँ, जीव के प्रदेश हैं, जैसे असंख्यात प्रदेशी हो गया, तो वो जो प्रदेश है ना, वो तो अपने स्थान पर ही रहेगा प्रदेश, वो प्रदेश ऐसे ऐसे नहीं करेगा। जीव बड़ा हो गया तो उसके बहुत ज़्यादा प्रदेश हो गए, संकुचित हो गया तो संकुचित प्रदेश हो गए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वही वाला प्रदेश पूरे में फैल रहा है, प्रदेश तो बहुत सारे हो गए ना, उनकी संख्या बहुत, तो वो पूरे में यहाँ वाला प्रदेश वहाँ काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये प्रदेश ऐसे 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 होकर फैल गया पूरे, इसलिए वो अलग अलग बहुत, नहीं तो एक ही प्रदेश से काम चल जाता। अगर ऐसा होता ना तो आप एक प्रदेश ही बोलते, वही प्रदेश फैल जाता, वही प्रदेश सिकुड़ जाता। तो प्रदेश सिकुड़ता और फैलता नहीं है, प्रदेश नहीं फैलता है, जीव की वो प्रदेश, तो उसका जो बहुप्रदेशित्व है जीव के, उसमें संकोच और विस्तार होता, उसकी विशेषता है। तो प्रदेश फैलना माने प्रदेश अधिक होना, और संकुचित होना माने प्रदेश कम हो जाना। ये जीव के साथ, जीव के प्रदेशों के साथ विशेषता। हाँ, आँख के प्रदेश वहीं रहेंगे, और गुण है आत्मा, ये भी गुण है, व्यवहार से उसका गुण है आत्मा। नहीं, उसकी संख्या तो वही रहेगी, लेकिन आप ऐसा नहीं होता है कि एक प्रदेश है और वो फैल के पूरे में जा रहा है। हाँ, उनकी देखिए असंख्यात जो संख्या है, संख्यात और असंख्यात, संख्यात संख्या है उसका अर्थ होता है काउंटेबल। हाँ, आप उसको काउंट कर सकते हैं। असंख्यात का अर्थ है आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो काउंटेड है। काउंटेड माने उसकी संख्या है कुछ, लेकिन आप नहीं उसको काउंट कर सकते, इसलिए असंख्यात। और अनंत का अर्थ है कि अनकाउंटेड, केवल ज्ञान माने वो अनंत है, मतलब वो अब निश्चित नहीं। हाँ, फिर अनंत का भी अनंत हो जाता है, बोलते हैं ना अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत।
अनंत को अनंत से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जीरो में जो जीरो ही हाँ, तो अनंत आएगा। लेकिन अनंत का अनंत से गुणा करेंगे तो अनंतानंत बनेगा। अनंतानंत का अर्थ है असंख्यात ही रहेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। अब जैसे एक बोतल पानी, हाँ 5 लीटर का बर्तन, पानी एक बोतल, एक 5 बर्तन में जाके 5 टेप ले लेगा। हाँ। इसी तरह ये जीव के शरीर में जो है प्रदेश आत्मा के जैसे शरीर रहता है उसके हिसाब से वो काटते हैं। ये भी आपकी बात ठीक है। उसमें थोड़ा सा जैसे अपन उदाहरण देते हैं तो एक देश लागू, हाँ, तो समझने के लिए बात ठीक। गति स्थित्युग्रहो धर्मा धर्म्यो उपकार। गति और स्थिति, उपग्रहो धर्मा धर्म्यो उपकार, ये उनके उपकार हैं। गति और स्थिति ये धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार हैं। धर्म द्रव्य गति में सहायक होता है और अधर्म द्रव्य स्थिति में सहायक होता है। अब जैसे उस दिन उपकार शब्द की चर्चा चली थी ना, मैंने कहा था उपकार वाली बात आएगी तो मैं बताऊंगा। उपकार का मतलब होता है निमित्त होना। हाँ, अब जो टेक्निकल भाषा में जो उपकार है, उपकार का मतलब निमित्त होना। भला बुरा करना ये उपकार नहीं है। उपकार का मतलब होता है एक दूसरे का सपोर्ट करना, काम करना। मतलब नहीं, हम लोग जो उपकार, जो हमारे व्यवहारिक भाषा में उपकार चलता है, तो जैसे किसी ने मुझे मार दिया डंडे से, तो मैं ये नहीं कहूँगा इसने मेरा उपकार किया, ऐसा नहीं बोलूँगा। व्यवहारिक भाषा, मेरे चोट लगने में इसका उपकार हुआ, इसने मेरे चोट लगने में इसने मेरे ऊपर उपकार किया, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, है ना, ये नहीं बोलूँगा। वो तो अपकार ही माना जाएगा। लेकिन हाँ, बुरा भी हो सकता है। वो हमारी अनुकूलता और प्रतिकूलता के वेदन की बात है। अब जैसे एक बात बताइए, धर्म द्रव्य पुद्गल को चलने में सहायता कर रहा है, तो ये उपकार का जो भाव होता है, भाव समझ रहे हैं हम लोग, भाव से ही कहते हैं ना, साहब इन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, मैंने इनकी मेरे ऊपर कृपा की और मैं भी एहसान महसूस कर रहा हूँ और वो भी एहसान दे रहा है तो वो भी महसूस कर रहा है। ये महसूस करने वाला काम है, ये तो इनमें नहीं होता। न धर्म द्रव्य कुछ महसूस करता है। हाँ, मेरा कहने का मतलब द्रव्य मीमांसा हम लोग पढ़ रहे हैं ना जैन दर्शन की, तो यहाँ शब्द ड्यूटी है। हाँ, ड्यूटी है। देखिए, आज आपको इस चीज़ को ऐसे बताते हैं, परिभाषा बदल जाती है, लेकिन हम लोग जब तत्वार सूत्र पढ़ने बैठे हैं तो हम इसकी परिभाषा के अनुसार काम करें। जैसे ऑफिस में कोई व्यक्ति समय से आता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है कि देखो ये टाइम से आता है, टाइम से जाता है। क्यों प्रशंसा होती है? इसमें प्रशंसा की क्या बात है? उसका काम है टाइम से आना, टाइम से जाना, इस बात की उसको तनख्वाह दी जाती है। तो इसमें प्रशंसा वाली क्या बात है? प्रशंसा तो तब हो जो आधा घंटा पहले आए और आधा घंटा बाद में जाए, उसको पुरस्कार देना चाहिए कि जब ज़्यादा काम करता है तो पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई है कि टाइम से आते नहीं लोग, तो जो एक आधा भी टाइम से आ जाए तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा उपकार है। ये रोज का धंधा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो स्थिति जो खराब हो जाती है, ऐसा लगता है वो जैसे जो समय पे आता है वो ऐसा अकड़ के भी घूमता है और लोग कहते हैं इसको पुरस्कृत करना चाहिए क्योंकि टाइम से आता है। भाई, जो ड्यूटी है वो करने का पुरस्कार नहीं होता है, एक्स्ट्रा करने का पुरस्कार होता है। अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका पुरस्कार, उसको तनख्वाह मिल रही है, और अगर वो एक्स्ट्रा करेगा तो ये माना जाएगा इसने ज़्यादा किया है, ये पुरस्करणीय है। लेकिन अब स्थिति जो समाज की या संसार की है उसमें क्या अपनी ड्यूटी नहीं करते लोग। ऑफिस में सभी लोग लेट आ रहे हैं, तो एक बंदा जो सबसे पहले सही समय पे आ जाता है उसको ऐसे मानते जैसे बहुत पहले आ गया। समय पे आ गया तो कहते हैं जैसे इसने उपकार कर, ऐसा होता है ना, उपकार करना। अब देखो आप
आजकल का कैसा ईमानदारी किसको कहते हैं? आजकल की ईमानदारी। पहले ईमानदारी ये थी आपको तनख्वाह मिलती है, आप मेरा काम कर दो, मेरे राशन कार्ड बनवाना है तो मेरा राशन कार्ड आप बनवा दो। तो मैंने एप्लीकेशन दी, उसकी जो 10-20 रुपये फीस है जमा की, आपने 2 दिन के अंदर बना के दे दिया, तो ये तो ईमानदारी हुई। अब ईमानदारी क्या है कि उसके 500 रुपये लगते हैं अतिरिक्त, तो 500 रुपये लेके भी करके देते, ये ईमानदारी। माने वो लेके भी करता नहीं है, तो उसको कहते हैं देखो ये पैसे भी ले लिए, काम भी नहीं किया। तो अब स्थिति खराब हो गई, इसलिए उसके अर्थ बदल गए। अब तो कहते हैं कोई पैसे ले ले तो भी दे दे इसके बाद भी, तो उसको ईमानदारी कहते हैं। तो इसी तरह उपकार का मतलब निमित्त होता है। गति स्थिति में जो है धर्म अधर्म द्रव्य निमित्त बनते हैं। और पहले कहा था निष्क्रियाणी का, माने ये निष्क्रिय उदासीन निमित्त है। हम लोग क्या परिभाषा करेंगे धर्म द्रव्य की? जो गति में सहायक होता है उसको धर्म द्रव्य है। और ऐसे बोलेंगे सामान्य, लेकिन और विशेष इसकी परिभाषा बोलेंगे ताकि बिल्कुल एक्यूरेट बात रहे, कहीं संशय न हो। स्वयं गमन करते हुए जीव और उद्गलों की गति में जो सहायक होता है वो धर्म द्रव्य कहलाता है। ये स्वयं गमन शब्द जोड़ेंगे ना तब तो उसका उदासीनपना झलकेगा। कोई जीव और उद्गल स्वयं गमन कर रहे हैं अपनी उससे, तो धर्म द्रव्य उनकी सहायता कर रहा है चलने में। और स्वयं रुके हुए हैं तो स्वयं ठहरे हुए जीव और उद्गलों की स्थिति में जो सहायक करता है वो अधर्म द्रव्य कहलाता है। स्वयं रुके, जो अपने जैसे मछली का उदाहरण देते हैं ना, पानी में मछली चलती है तो जो जल है वो उसके चलने में सहायक, लेकिन वो जबरदस्ती उसको नहीं चलाता है। मछली चाहे कि खड़ी रहे तो जबरदस्ती जल उसको चलाएगा, मतलब ऐसा प्रेरक नहीं है, लेकिन चलेगा तो वो जल की सहायता है। अब इसमें ना तो जल मछली पे उपकार कर रहा है, ना मछली जल पे उपकार कर रही है, जो हम लोग उपकार की बात है, वो उसका काम है, वो उसका काम है, वो कर रहे हैं। इसको बोलते हैं उपकार, निमित्त को उपकार कहते हैं। हाँ, परिणमन होता है, निमित्त से होता है परिणमन। निमित्त का निषेध तो आप कर ही नहीं सकते, निमित्त के बिना तो कुछ होता नहीं है, निमित्त तो रहेगा। हाँ, स्वयं गमन करता हुआ, हाँ, उसकी स्वतंत्रता सिद्ध हो रही है जीव द्रव्य की, कि ये खुद चल रहा है, वो सहायता कर रहा है लेकिन चल ये खुद रहा है। ये इससे सिद्ध होता है कि उसका जो स्वतंत्र परिणमन है वो स्वतंत्र ही रहता है, वो पराधीन नहीं है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ कि इसी में वो दोनों बात समझा रहा हूँ, निमित्त और उपादान। जीव चाहे कि मैं चलूं, अब मुझे धर्म द्रव्य का वो नहीं चाहिए, हाँ, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो करेगा उपकार कि नहीं करेगा? वो कह देगा कि तुम धर्म द्रव्य बहुत दिन से मेरी सहायता कर रहे हो, अब मुझे तुम्हारे किसी सहायता की जरूरत नहीं है, मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, मैं चल सकता हूँ अकेले। तो धर्म द्रव्य क्या करेगा? नहीं करेगा सहायता। गमन करने वाले को साथ में नहीं, वो कह रहा है मैं गमन कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं आपको भाव बता रहा हूँ। जीव द्रव्य कह रहा है मैं तो गमन करूँगा, और जीव मने जीव ही सब सोच विचार सकता है, वो लोग तो कुछ सोच नहीं चाह रहे हैं, हम ही सोचते। हमने कहा मैं चल रहा हूँ और धर्म द्रव्य तुम चुपचाप बैठे रहो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मेरे में शक्ति है, मैं चल सकता हूँ, तुम कौन होते हो मेरी सहायता करने का? और मैं चलने लग जाऊँ तब भी धर्म द्रव्य ही सहायता करेगा, तभी चले। तब भी कोई ऐसा तो है नहीं उसको मना कर दिया तो रुक जाएगा, और बुला लूँ तो आ जाए और रोक दूँ तो रुक जाए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है, अपने आप सब चल रहा है। तो जब स्वतंत्र, हर द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन एक दूसरे के आगे उसकी निमित्तपना घटित होता है, तो ऐसा लगता है इसने ऐसा किया, ऐसा लगने लग जाता है, ये दिखाई देता है, वस्तु स्थिति में ऐसा
होता है। इसका उदाहरण ये दिया जाएगा जैसे धर्मास्त्र का अभाव बताते हैं योगाकाश के द्वारा, तो हमारे चित्र वहाँ से अनंत आनंद सकती है, वो जा वहाँ जा सकते हैं, चित्र जाते नहीं है क्योंकि वहाँ पे पता निमित्त नहीं है। एकदम निमित्त नहीं है। बिल्कुल सही कहा, लोकाग्र में जाके अटक जाते हैं, नहीं तो और ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। उनके पास अनंत शक्ति है, लेकिन वहाँ अभाव है तो नहीं जा पाते, तो वहाँ से उसका भी महत्व नहीं। धर्म द्रव्य से ही चलता है का मतलब है धर्म द्रव्य जहाँ तक है वहाँ तक वो चले। मैंने ये कहा कि हमारे चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है, हमारे कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो होना होगा। हम जो कर रहे हैं, जो परिणमन हमारे विकल्प में हो रहा है हम कर रहे हैं, उसमें सारे जीव हमारी, सारे द्रव्य हमारी सहायता करते हैं। और आकाश द्रव्य है, आकाश अत्यावगाह, आकाश द्रव्य क्या करता है? सभी द्रव्यों को रहने की जगह देता है। अब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आकाश कह दे बहुत दिन रह लिया, किराया नहीं देते, अब जाओ यहाँ, ऐसा नहीं हो सकता। या हम ही कहें कि मैं क्यों, आप अपने घर से बाहर निकाल सकते हो, मेरे घर में मत रहो, किराया नहीं देते हो, लेकिन आकाश द्रव्य ऐसा नहीं कहे। कहीं हर जगह है, और जहाँ रहोगे वो आकाश, तो आकाश में ही रहना पड़ेगा और कहीं नहीं रह सकते। आकाश ऊपर वाला आकाश नहीं, ये जो हमारा सब व्याप्त आकाश। एक बार ये न्याय में उदाहरण देते हैं कि जो काल्पनिक चीज होती है या असंभव चीज होती है, उसके लिए कहते हैं आकाश पुष्पवत या खर विषाणवत, ऐसे बोलते हैं। जैसे कोई चीज बोले असंभव है तो उसको बताएंगे जैसे नर विषाणवत, जैसे मनुष्यों के सींग नहीं होती तो असंभव है ये। ऐसे ही आकाश में पुष्प नहीं होता, ये भी असंभव है। और ऐसे ही बंध्या पुत्रवत, जैसे बांझ के पुत्र नहीं होता, वो असंभव है। तो कोई भी वस्तु जो असंभव बतानी हो तो ऐसे उदाहरण है। तो देखिए न्याय के चमत्कार, जब वो कहने लगे इसमें कैसे तुम अनेकांत घटाओगे, आकाश पुष्पवत में कैसे अनेकांत घटाओगे, ये तो काल्पनिक है, माने मिथ्या, सतत मिथ्या। बौद्ध जो दार्शनिक हैं वो ये बोलते हैं। तो बौद्ध दर्शन के ही एक सेमिनार में मैं आत्मा की बात कर रहा था, तो मैंने उनसे ये कहा कि असत पदार्थ की कल्पना भी नहीं है। असत पदार्थ, सत्ता, सत द्रव्य लक्षण पढ़ेंगे ना, सत। आप कल्पना, ये बात ध्यान से सुनना, आप कल्पना भी करेंगे तो सत पदार्थ भी करेंगे। काल्पनिक, आपने कल्पना कर ली किसी चीज की, तो किसी भी वस्तु की कल्पना करो, ऐसी वस्तु की कल्पना आप नहीं कर पाओगे जो असत है, इसलिए सत पदार्थ की कल्पना होती है। ये मैंने वहाँ पे कहा। तो जो बौद्ध दार्शनिक थे उन्होंने कहा ये तो आप गलत कह रहे हो, आकाश पुष्पवत, नर विषाणवत, ये क्या है, ये तो असंभव है, लेकिन हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। भाई हम कि कोई मनुष्य सींग वाला है, ऐसी कल्पना करने में क्या दिक्कत है, और फोटो भी बना सकते हैं, हम चित्रों में बना सकते हैं। जो चीज़ असंभव है वो हम सोच तो सकते ही हैं। तो वो कहने लगे कि असत की कल्पना भी की जा सकती है और असत को दिखाया भी जा सकता है। दिखाते हैं ना, कार्टून फिल्में बनाते हैं तो असत ही तो दिखाते हैं, वो जो संभव नहीं है जीवन में वो चीज़ दिखा देते हैं। तो आकाश में भी किसी को चलता दिखा देंगे, वो गिरेगा नहीं, तो वो चित्र बनाना तो कैसे भी बना लो। तो वो कहने लगे ये बात आपके जैनाचार्यों में ठीक नहीं थी, असत की कल्पना नहीं हो। तो उस समस्या हमें भी हो गई कि तो बात सही कह रहा है, नर है उसके सींग लगा दिया, है ना, तो ये तो कल्पना में तो बना ही सकते हैं। काल्पनिक वस्तु क्या कहलाती है, असत की कल्पना होगी, सत की कल्पना क्या, असत तो है ही। तो ये एक बड़ी समस्या हो। लेकिन उन्हीं जैनाचार्यों के मत से उसका समाधान भी समझ में आया। मैंने उनको ये बात समझाई वहाँ पे, आपने जो कहा आकाश पुष्पवत, तो पहली बात तो ये कि आकाश में फूल नहीं खिलता, लेकिन हमारे यहाँ के हिसाब से देखोगे तो फूल तो आकाश में ही खिलता है।
फूल क्या, दुनिया की हर चीज आकाश में ही होती है, क्योंकि आकाश का मतलब वो नहीं है, आकाश का मतलब ये है, सब है। जब फूल खिलेगा तो कोई अलोकाकाश में भी नहीं खिलता, और खिल भी जाए तो आकाश तो वहाँ भी है, तो फूल तो आकाश में ही होता है। तो ये तो बात ही गलत है कि असंभव दोष कहाँ आया है। दूसरी बात, मनुष्य के सिर पे सींग नहीं होते, लगा लेते, नकली लगा लेते, सब है। इसको आप ध्यान से सुनना। असत क्या होता है? वस्तु असत नहीं होती, संबंध असत। वस्तु जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं वो तो सत ही होगी। जैसे मनुष्य भी सत है, सींग भी सत है, इसके संबंध असत होते हैं, ये आपने सोच लिए। आपकी कल्पना में आप संबंध गलत सोच सकते हो, काल्पनिक रूप से संबंध बना सकते हो, लेकिन जिन दो वस्तुओं की आप कल्पना कर रहे हैं वो वस्तु तो जगत में है। आपने सींग भी है, मनुष्य भी है ना, गधा भी है और सींग भी है। गधे के सींग नहीं होता, लेकिन गधा तो होता है और सींग कहीं तो होता है। तो आपने किसकी कल्पना की? दो चीजों की कल्पना की, गधे की और सींग की, और गधे में सींग लगा दिया कल्पना करके। तो वस्तु असत वस्तु की कल्पना नहीं होती, बल्कि असत संबंधों की कल्पना होती है। दो वस्तुओं के संबंध असत आप बतला सकते हो, जो संभव नहीं है उसकी आपने कल्पना की। लेकिन कभी भी असत वस्तु की आप कल्पना, आप सोच के बैठो, ध्यान लगाओ कि मैं कुछ ऐसे चीज की कल्पना कर लूं जो असत, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवहार में, देखने में, कहीं ना कहीं वो वस्तु जगत में आई है, वही हमारी कल्पना में आती है। और मान लीजिए कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपने अभी नहीं देखी, तो पूर्व जन्म के किसी संस्कार से वो उदय में आई होगी बात, तब कल्पना में। तो ऐसा नहीं है कि वस्तु जगत में ही असत, तभी वो कल्पना का विषय भी बनती है। हाँ, सत्ता पदार्थ झलकता है, जो है दुनिया में, जो नहीं है वो कैसे झलके? जो जिसकी सत्ता है जगत में वो ही झलकता है। असत का कुछ नहीं होता, असत की ना कल्पना होती है ना उसकी स्थिति है, क्योंकि असत माने है नहीं, और जो चीज है नहीं उसका कुछ भी नहीं। हाँ, जो चीज है जिसके बारे में हम व्यक्त भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते, हाँ, कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सबके उपकार बता रहे हैं, आकाश का उपकार बता दिया, धर्म का उपकार बता दिया, अब पुद्गल का उपकार बता रहे। ये पुद्गल कितना उपकार वाला है। शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गला नाम। शरीर, वचन, मन, प्राणापान, ये सब पुद्गलों का उपकार। ये भी देखिए कैसी विशेषता है। माने खोजना मुश्किल हो जाए चैतन्य कहाँ है, आत्मा कहाँ है। शरीर ये आत्मा नहीं है, हम बोल रहे हैं वो आत्मा नहीं है, मेरा जो मन है जिसमें हम चिंतन विचार जो कहते हैं मन में ऐसा आ रहा है, तो मन भी आत्मा नहीं है। प्राणापान वह सांस वाँस ले रहे हैं वो तो प्राण है नहीं, वो भी प्राण नहीं, वो भी जीव नहीं है। बोले ये सब पुद्गल द्रव्यों का उपकार। चारों तरफ पुद्गल ही पुद्गल तो है, और है क्या? बोले आत्मा कहाँ है? पुद्गल ही पुद्गल है सब तरफ, उसी का भंडार है चारों तरफ, उसी के बीच में आत्म तत्व है जिसको खोजना है। चारों तरफ पुद्गल पुद्गल का ही खेला है। हम भी क्या है, पुद्गल पिंड है, सब चीज हमारी पुद्गल से चल रही है। लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं रहता है, तो ये सब भी रहते हुए कोई काम नहीं करता। इलेक्ट्रिक पावर है, हाँ, इलेक्ट्रिक पावर है, सब कुछ है, चल रहा है। पंखा कैसे घूम रहा है? पंखा घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? उसमें हर चीज विद्यमान है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो इंद्रियां हैं वो अभिव्यक्ति का साधन है, उससे जो विषय भोग बिना इंद्रियों के नहीं हो सकते, शरीर के नहीं हो सकते। तो पंखा है, उसमें अंदर सारी मशीन लगी हुई है जिसके कारण वो घूमता है। वो करंट के कारण नहीं घूमता है, वो उन मशीनों के कारण घूमता है। क्योंकि करंट आप घड़ी में लगा दो तो वो थोड़ी ऐसे पंखे जैसे घूमने लग जाएगी, इस माइक में लगा दो थोड़ी पंखे जैसे, उसमें कुछ विशेषता है जिसके कारण वो सारा पुद्गल है पूरा। लेकिन कह रहे हैं वो अगर वो तार से करंट ना आए तो रुक जाता है, सब कुछ होते हुए भी काम नहीं करता। बस वैसे ही परिणति हमारे शरीर और इंद्रिय की
और आत्मा की, कि वो आत्मा का जो करंट है, एक देशी समझना, क्योंकि करंट भी पुद्गल है वो। उदाहरण के लिए बता रहे हैं। हाँ, मैंने वो एनर्जी जिसको कहते हैं, चाहे पावर है, पावर नहीं आएगा तो कुछ नहीं चलेगा। तो वो पावर है और उसकी खोज सब लोग करते रहते हैं, लेकिन किसी को मिलता नहीं है। हाँ तो है ना, नहीं आत्मा बोलने का कर्ता हो गया, व्यवहार में ऐसे बोलते हैं आत्मा बोलने का कर्ता है। अब द्रव्य संग्रह में कर्ता भोक्ता या सब है, कर्ता भी है भोक्ता भी, आत्मा सब लिखा हुआ है। हाँ, वो भोग रहा है, उसको भोग रहा है, आत्मा ही भोग रहा है, कर रहा है। हाँ, वो तो है, आत्मा जो है व्यवहार में से कर्ता भी है भोक्ता भी। आप नए लगा लो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, और नए ना लगाओ तो सब जगह दिक्कत। सुख दुख जीवित मरो गृहस्थ्य, अरे हम तो सोच रहे थे जीना मरना भी कम से कम चैतन्य का होता होगा। ये जी गए मर गए ये बोलते हैं तो क्या होता है, ये तो चैतन्य ही होता है ना। सब चेतना चली गई मतलब मर गए, है मतलब जी रहे हैं। तो कह रहे हैं सुख दुख जीवित मरो गृहस्थ, कि कितना आत्मा का उपकार है क्या। सब उपकार तो इसी के दिख रहे हैं, सारे उपकार पुद्गल के दिखाई दे रहे हैं। सुख दुख भी इसका दिख रहा है, सुख दुख और जीवन मरण, ये भी इसके च माने और, मतलब पहले जो बताए वो तो है ही, लेकिन ये भी पुद्गल द्रव्य के ही उपकार हैं। परस्परोग्रहो जीवानाम, और ये हम लोग जैन दर्शन का सिंबल, जैन धर्म का सिंबल है, ये सूत्र है हमारा, परस्परोग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर में उपकार होता है। जीव क्या करते हैं, वो परस्पर में उपकार करते हैं एक दूसरे का। तो यहाँ भी उपकार का अर्थ निमित्त ही लगेगा। उपकार माने तो एक दूसरे के निमित्त बनते हैं, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। हाँ, निमित्त को कर्ता व्यवहार में से कहते हैं, हाँ, लेकिन वो होता है, ठीक बात। निमित्त कर्ता पने का आरोप आता है, आरोप जिसको कहते हैं, आरोप लगाते हैं, वो आरोप, और इस दृष्टि से उसको कर्ता कहा ही जाता है। अच्छा, कहने में और मानने में फर्क होता है। हाँ, देखिए, कहा तो करता जाएगा उसको, लेकिन माना नहीं जाएगा। कहने की मानने की मनाही। हाँ, कहने की छूट है, मानने की मनाही है। ठीक है, निमित्त को कर्ता कहने की छूट है, मानने की छूट नहीं है, ठीक बात है। उसको आप मानो मत, मानने में ही तो सारा गड़बड़ है। कहना रहना तो ऐसे चलता रहता है, हर एक से कह देते हैं कि बच्चे हैं घर में और सब बाल बच्चे कैसे हैं, बोले सब आपकी कृपा है, बोल देते एक दूसरे को, सब आपकी कृपा है, सब आपका ही है, बोल देते हैं। ये आपने बहुत अच्छा घर बनाया, अरे आपका ही है, था हमारा कुछ नहीं है। तो बोलने में क्या जाता है, लेकिन ना वो मानता है ना ये मानता है। हाँ हाँ, कषाय के कारण, ठीक। वर्तना परिणाम क्रिया परस्ता प्रत्यय कालस्य। अब भाई काल द्रव्य बहुत देर से सोच रहा था कि सब हम ही कर रहे थे, टाइम टेबल तो हमारा चलता है, मेरा नाम कोई ले नहीं रहा। तो बोला भाई तुम्हारा भी स्मरण करेंगे जब हम द्रव्यों का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि तुम भी तो द्रव्य हो। तो द्रव्य का क्या उपकार है, काल द्रव्य का क्या उपकार। वर्तना, परिवर्तन, परिणाम, हर द्रव्य का एक परिणाम होता है, उनको क्रिया, प्रत्येक द्रव्य की क्रियाएं होती हैं, और परत्व अपरत्व, छोटे बड़े का ये जो व्यवहार होता है, ये काल द्रव्य का उपकार है। काल द्रव्य ना हो तो ये व्यवहार हमारा हो नहीं पाएगा। अब लक्षण बतला रहे हैं
पुद्गल का क्या लक्षण है? स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला। तो पुद्गल का क्या लक्षण है? स्पर्श रस गंध वाले होते हैं। पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं। और पुद्गल की पर्याय कौन कौन सी होती हैं? हाँ, जिसके 20 गुण बताए और जिसके 27 गुण बताए। तो ये स्वर वाला जब जैसे स्पर्श आ गया, रस आ गया, गंध आ गया, वर्ण, हाँ। तो ये स्वर वाला सारे काम आप आना इसका क्यों नहीं है? यही बताए स्पर्श रस गंध वर्ण। चार ही बताया। हाँ, ये पुद्गल के बताए। आप सोच रहे हैं इसको इंद्रिय से मत जोड़िए, आप पंचेंद्रिय से जोड़ रहे हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लगा। ये कर्ण वाला सत्य है। हाँ, ये तो मैंने इनका जो गुण बतला दिया इन्होंने, ये इंद्रिय की अपेक्षा से नहीं बोला है। पुद्गल के हाँ, पुद्गल की अपेक्षा से। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद समच्छाया तपोद्योतबंतश्च। पुद्गल द्रव्य की क्या क्या पर्याय होती हैं उसके नाम गिना दिए। शब्द, ये शब्द भी पुद्गल है। जो हम लोग भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु होते हैं, ये भी पुद्गल है। और बंध कह रहे हैं, जो बंध होता है वैश्विक और प्रायोगिक आदि, ये बंध भी पुद्गल है। सूक्ष्म स्थौल्य, सूक्ष्मता स्थूलता, संस्थान माने आकार प्रकार, भेद जब किसी चीज का भेद करते हैं, तम अंधकार, छाया जो हमारी छाया पड़ती है, शैडो जिसको कहते हैं, आताप और उद्योग, ये सारे के सारे पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय हैं। नेति नेति करके जैसे एक प्रक्रिया होती है कि हम किसी चीज को समझना हो, खासकर वेदांत दर्शन में ये प्रक्रिया आती है कि नेति नेति कह के श्लोक समझाते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। ब्रह्म क्या ये बताते नहीं। नेति नेति करके मतलब आप पुद्गल द्रव्य का जितना वर्णन है ना, उसमें चैतन्य द्रव्य का भी वर्णन समझना। पुद्गल द्रव्य का वर्णन, पुद्गल द्रव्य की पर्याय, इसमें ये ना लगाते जाना कि जीव ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इनमें जीव का भ्रम हो जाता है कभी कभी। तो वो ये भी नहीं है, चैतन्य ये भी नहीं है, जीव ये भी नहीं है, जीव ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है उनमें सब में ये जीव नहीं है ऐसा जानना। इसलिए अजीब बताने का प्रयोजन होता है। अजीब द्रव्य बतलाने का प्रयोजन भी ये होता है कि हम जीव अजीब का जो भेद विज्ञान है उसको समझें। कहीं ऐसा ना हो कोई चीज अचेतन हो उसको हम चेतन मान लें। इसलिए वो पूरी उसकी पर्यायों के बारे में बात गिना रहे। तो जैसे मैंने कहा कि जो वेदांत दर्शन है, उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं, उनमें नेति नेति, नेति माने न इति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे कह के सत्य का स्वरूप बतला। ब्रह्म का स्वरूप बतलाना हो तो अरे उसमें क्या समय सारण्य भी है, न गंधो न रसो न फासो, न वो स्पर्श भी नहीं है, वो गंध भी नहीं है, वो नेति नेति का उदाहरण तो वहाँ भी है। ऐसे ही उनमें उन दर्शनों में भी है कि ये जीव ये भी नहीं है, जीव ये भी नहीं है, जीव ये भी नहीं है, ऐसे बताते जाते हैं। तो उसमें से दिमाग हटता है, कहीं उसमें फंस गया हो कि जीव ये है, उसमें से पड़ता है। फिर कहते जीव क्या है? बोले इन सबसे भिन्न जो है वो चैतन्य। और चैतन्य कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। उसका क्या रूप आकार है? बोले वो नहीं बताता। वो तो ये सब नहीं है, इन तो हमारा दिमाग तो इनमें ही घूमता है ना, इंद्रियां इन्हीं को समझती हैं। तो बोले इतना ख्याल कर लो कि ये सब नहीं है, इससे परे जो है वो ब्रह्म है। तो एक जो परम शुद्ध अवस्था को समझाने का जो व्यवहार में तरीका है वो नेति नेति का तरीका। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे कह के उसका आभास कराना कि वो क्या चीज। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, तो शैली बता रहा हूँ कि उनके यहाँ भी इस तरीके की शैली है। आताप और उद्योग के बारे में बतलाते हैं कि जैसे सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है, एक तो हो गया गर्मा गर्म प्रकाश जिससे थोड़े पसीना आ रहा होगा, है ना। और एक लाइट होती है जो शीतलता देती है। तो
प्रकाश तो उससे भी हो रहा है, लेकिन शीतल जैसा है, तो द्योत हो गया। एक प्रकाश हो रहा है, उसमें उष्णता है, तो ये चंद्रमा का प्रकाश है। तो चंद्रमा जब पूर्ण रूप से पूर्णिमा का दिन होता है, हम लोग छत पे चले जाएं तो एक दूसरे को देख लेते हैं, आपस में बातचीत सब दिखाई देता है, लेकिन वो जो प्रकाश है वो हमें उष्णता नहीं देता, उद्योत है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो हीट भी देता है, साथ में प्रकाश भी देता है, साथ में हीट भी देता है, तो आताप वो कहलाता है और ये उद्योत। आणवा इसका पूछा है कि जैसे सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो चंद्रमा किधर का किधर अस्त होता है। देखिए इस सब में थोड़ी मान्यताएं भी अलग अलग है। उगता अस्त होता नहीं है। जैसे आप खड़े हो यहाँ, मैं ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मैंने कहा दादी जी फिर आ गई, फिर मैं घूम के आया, अरे ये फिर आ गई, और ये यही है। ये कहा मैं कहाँ आ जा रही हूँ, तुम आ जा रहे हो, और बार बार कह रहे हो मैं आ गई, मैं ऐसा होता ना, ये फिर आ गई फिर आ गई, ऐसा बोले। आप तो अपनी जगह हो, हम घूम घूम के आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये तो ये फिर आ गया। हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहार की भाषा है, कलकत्ता आ गया, दिल्ली आ गया, ट्रेन में चलते चलते हम हैं, पहुँच हम जहाँ आ जा हम रहे। हाँ, वो जैसे बनारस है तो वो तो अपनी जगह जहाँ है तो है, हम आ जा रहे हैं, अब बनारस आ गया, अब मुगल सराय आ गया, अब आगरा आ गया, अब दिल्ली आ गया। तो हम बोलते कैसा है, जैसे हम एक जगह बैठे वो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह हम पहुँच रहे हैं। तो यही सूर्य और अस्त के साथ चक्कर है। थोड़ा सा विज्ञान में और दर्शन में थोड़ा अंतर है, वो उस अंतर की चर्चा एक लंबी चर्चा है कि वो क्या घूमता है और क्या स्थिर रहता है। उसमें मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि दोनों में बिल्कुल विरोधाभास है, तो वो बिना काम का क्यों उसमें चक्कर हो, ऐसी समस्याएं जिसके समाधान नहीं हुए। अब लोग पृथ्वी को चौकोरी मानते थे, बाद में गोल मानने लगे, और कुछ अभी भी चौकोरी मानते, वो कहते नहीं तुम गलत हो। अब वो पूरे में घूम फिर आए, सब दिखा, फोटो दिखाए, सब तो भी कहते नहीं। बोले ये जो तुम जिस पृथ्वी में रह रहे हो अकेले यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ, वो भी बताते हैं। तो वो सब कंट्राडिक्शन है, इसलिए उसको हम लोग नहीं बोलते हैं। सूर्य को ही बोलते हैं कि उदित हो रहा है, और उसी को बोलते हैं अस्त हो। अणवा स्कंधाश्च। अब देखिए पुद्गलों के भेद कितने हैं, तो कह रहे 2 प्रकार के पुद्गल हैं, अणु और स्कंद। तो अणु जो सबसे छोटा से छोटा भाग है, और स्कंद जो 2 या 2 से अधिक अणुओं को मिलकर के बनता है, वो स्कंद है। भेद संगातिभ्य उत्पत्ति। अब स्कंद की बात करें कि भाई स्कंद बनता कैसे है, तो दोनों तरीके से बनेगा, या तो भेद से बन जाता है या संघात। संघात बने मिलकर। तो जो बहुत बड़ा स्कंद है वो टूटेगा तो 2 स्कंद बन जाएंगे, तो भेद से भी बन गया, और उनको जोड़ दिया तो भी वो स्कंद बन गया। तो पहले तोड़ना जोड़ना दोनों ही उसमें चलता है। इसलिए अणु कैसे बनता है, बोले वो सिर्फ भेद से बनेगा, वो जोड़ने से नहीं बनेगा, तोड़ के बनेगा। सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा अंत आएगा, वो जो सबसे जिसका दोबारा विभाग ना किया जा सके, अविभागी प्रतिषेध परमाणु, तो वो भेदाद अणु, भेद से अणु बनता है। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा। चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति कैसी होती है, 2 प्रकार का स्कंद, एक अचाक्षुष होता है, दिखाई नहीं देता, और एक होता है जो दिखाई दे जाता है। दोनों तरह के स्कंद होते हैं। भैया 1 परमाणु 2, 5, 8, 10 परमाणु जो मिल गए, जरूरी थोड़ी हमें दिखाई देगा। महास्कंद उनमें भी ऐसे भेद होते हैं, महास्कंद वो भी नहीं दिखाई देता है, और थोड़ा सा वो भी दिखाई दे जाता है। तो कह रहे हैं कि ये इसकी उत्पत्ति भी भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। वो जो चाक्षुष स्कंद है उसके ये 2 भेद। क्या हो गया, केवल ज्ञान से सब बंद पड़ जाएगा, चाक्षुष। हाँ, वो तो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा तब भेद संघात समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं तो नहीं है। ठीक। अब देखिए द्रव्य का लक्षण शुरू हो रहा है।
सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण कैसा है? सत। जिसकी सत्ता होगी उसकी बात होगी, जिसकी सत्ता नहीं होगी उसकी बात भी नहीं होगी। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम। अब उस सत का क्या लक्षण है? द्रव्य का लक्षण तो सत है, लेकिन सत किसको कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद माने नए पर्याय की उत्पत्ति, व्यय माने पूर्व पर्याय का व्यय, और उन तीनों के बीच में जो अवस्था विद्यमान रहती है द्रव्य जिसका नाश नहीं होता, इनसे युक्त होता है, उसको सत बोलते हैं। सत की परिभाषा। इसमें थोड़ा सा करके बताइए आप। उत्पाद में जो सत को एक समय में कैसे? देखिए, मुझसे अनुभव ज्यादा आपका है। आप मुझसे कह रहे हैं अनुभवी। अनुभवी किसको बोलते हैं? जिसकी जितनी ज्यादा उम्र होती है उतनी ज्यादा अनुभवी होती है। हाँ। एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होता है? एक ही क्षण में, एक ही समय में एक पर्याय पे अटक जाओ, है ना? तो उस पर्याय अकेली तो होती नहीं, द्रव्य तो साथ में रहेगा। ऐसा नहीं हम पर्याय अलग करके बता देंगे। तो द्रव्य जो है वो ध्रुवता रूप द्रव्य विद्यमान है, और एक समय एक ही पर्याय पकड़ लो आप और छोड़ो, वो नष्ट हो रही है और अगली पर्याय उत्पन्न हो रही है उसी क्षण में। ये निरंतर प्रति समय चल रहा है। एक क्षण पकड़ेंगे ना, उसी में उत्पाद व्यय द्रव्य दिखाई देगा। तो वो एक जो पर्याय एक जा रही है, जो जिसको देख रहे हैं, और एक नई आ रही है, इसी समय में दिखाई दे रहा है। एक भी क्षण खाली नहीं जाता है कि एक पर्याय खत्म हो गई, कुछ देर रुक जाओ, नई पर्याय थोड़ी देर बाद उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए उसी क्षण में उत्पाद व्यय दिख जाएगा, और द्रव्य तो मौजूद है ही, क्योंकि पर्याय किसकी है? द्रव्य की है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होता। ये जो समझने में दिक्कत होती है ना, जो श्वेतांबर लोग काल को द्रव्य नहीं मानते हैं, औपचारिक द्रव्य बोलते हैं। बोलते तो षट द्रव्य ही हैं, लेकिन काल को, निश्चय काल को वो स्वीकार नहीं करते। तो वो निश्चय काल को जो स्वीकार नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि ये जो व्यवहार काल है यही काल है द्रव्य। निश्चय काल जो रत्नों की राशि के समान एक एक प्रदेश में आकाश के काल है, वो वाला काल नहीं मानते, कालाणु रूप काल नहीं मानते, कहते हैं औपचारिक द्रव्य है। तो जैनाचार्य उस बात को, जो दिगंबर आचार्य हैं, वो समाधान करते हैं, ये अजीब बात है, पर्याय मानते हो द्रव्य नहीं मानते। कह रहे जब गुण पर्यायवत द्रव्यम है, सूत्र पढ़ते हैं ना, गुण पर्यायवत द्रव्यम आएगा, तो गुणों और पर्यायों से युक्त होता है द्रव्य, और द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना द्रव्य नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, निश्चित है। तो आप पर्याय अकेले को मान लो, द्रव्य नहीं मानो, ये कैसे करें? तो इस तर्क से वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि कालाणु द्रव्य रूप भी होता है। और क्या क्या व्यवहार होते हैं? अर्पिता नर्पित सिद्धे, मुख्य और गौण की अपेक्षा से, अच्छा हाँ, तद्भावाव्ययम नित्यम। नित्य का क्या लक्षण है? अपने भाव से च्युत नहीं होना। द्रव्यता जो है वो नित्य है, वो अपने स्वरूप से अलग नहीं होना, ये नित्य है। आत्मा में ज्ञान दर्शन कभी खत्म नहीं होता, जो उसका स्वभाव है चैतन्य, उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए वो नित्य है। तो जो भी चीज नित्य, द्रव्यता एक ऐसा गुण है जो पदार्थ में नित्य रहता है, माने वो कभी खत्म नहीं होता। तो तद, उसके भाव से अव्ययम नित्यम, अव्यय नहीं होना, च्युत ना होना, अपनी जाति से अलग नहीं होना, ये नित्यता कहलाती है। अरे भैया, उत्पाद में तो पर्याय का हो रहा है। पर्याय को नित्य उसी समय में माने में ध्रुव तो आने से करता है किसान। हाँ तो अच्छा, वो पर्याय भी अपने समय में तो ध्रुव है। जब ये देखिए, पर्याय किसकी है? द्रव्य की है ना। और पर्याय कैसी होती है? पर्याय तो क्षणभंगुर होती है, वो नष्ट हो जाने वाली होती है, लेकिन एक बार उसका अस्तित्व आया था ना, अस्तित्व रूप तो है ना, जब आई और गई
एक बार उसका अस्तित्व है। ध्रुव के समय में नित्य हुई ना। अरे तो लेकिन द्रव्य बना तो सिर्फ द्रव्य में होता है। लेकिन जिस समय में द्रव्य में ध्रुव पदार्थ था उस समय में पर्याय नित्य तो सही उत्पाद हुई थी। नहीं, पर्याय को तो नित्यम रूप नहीं माने। तो एक समय में कैसे घटाएगा उत्पाद हुई थी? अरे भैया उसका स्वभाव है नष्ट होना। ठीक है, दूसरे समय में नष्ट हुई। अब आप पर्याय को द्रव्य नहीं कह सकते। वो नहीं कह रहा। ये पूरी घटना द्रव्य की है जो पर्याय और गुणों से युक्त है, उसकी घटना है। हाँ ठीक है। नहीं, नहीं माना। कैसे? क्या वो नष्ट हो रहा है इसलिए उसको नित्य? हाँ, तो उस समय की उसकी सत्ता थी, द्रव्यता नहीं। हाँ, वो द्रव्यता का मतलब होता है हमेशा रहे, वो द्रव्य है। हाँ, आप पानी को परमानेंट कह सकते हो, लहर को परमानेंट नहीं कह सकते। वो आई और गई। आप कहोगे कि लहर में भी कोई परमानेंट पना है, तो अगर हम ऐसा बोलेंगे तो उसका अनित्यत्व तो खंडित हो जाएगा, कि वो अनित्य है वो खंडित हो जाएगा। अनित्य, ठीक है। अब पर्याय में नित्यता बोलेंगे तो फिर पर्याय कहाँ रहेगी? पर्याय तो अनित्य ही होनी चाहिए ना। आप ना हर चीज ऐसे मत घटाया करो, अकेले द्रव्य में, अकेले पर्याय में, अकेले गुण में, ऐसे नहीं। ये अलग अलग करके देखने वाली चीज नहीं है। जब भी कोई बात घटित होगी इन तीनों को मिला करके घटित हो। वो परिभाषा जो उत्पाद व द्रव्य युक्तम बोला ना, ये तीनों चीज से युक्त है, वो सत्य। आप एक बात बोलिए, आपको समझना है कि नहीं समझना? आप तो इतना समझ लीजिए कि जो पर्याय है वो अनित्य रहेगी, उसमें ध्रुवता नहीं है। हाँ, उत्पाद व्यय हुआ, द्रव्य नहीं हुआ। नहीं, द्रव्य बोलेंगे तो नित्यता का प्रसंग वहां आ जाए। आप समझ गए? द्रव्यता नहीं 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 नहीं, वो देखिए एक बताएं, ऋजु सूत्र में जो है वो एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है, ठीक है? तो वो द्रव्य के बिना पर्याय को ग्रहण नहीं करता है, ऐसा नहीं है। अब देखो जो अगला सूत्र है वो यही बात समझा, अर्पिता नर्पित सिद्धे। तो मुख्य और गौण की अपेक्षा से बात हो रही। जब आप पर्याय की बात करेंगे ना तो उस समय द्रव्य को गौण करेंगे, निषेध नहीं करेंगे। और जब द्रव्य की बात करेंगे तो पर्याय को गौण करेंगे, उसका निषेध। बात करेंगे तो एक ही चीज की कर पाएंगे। तो गौण करने का मतलब है उसका जब क्रम आएगा तब उसकी बात करेंगे, उसका निषेध कर देंगे तो बात ही नहीं आ पाएगी। हाँ, मुख्य और गौण की अपेक्षा से जब पर्याय को समझना है तो उसकी पर्याय की जो प्रकृति है उस दृष्टि से समझेंगे, तब द्रव्य को हम उससे देर के लिए गौण कर देंगे। गौण करने का मतलब ऐसा नहीं है कि पर्याय बिना द्रव्य की, वो तो निषेध हो जाएगा। ये वाली बात यहाँ बता रहे हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे, कि मुख्यता और गौणता की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम पड़ने वाले दो धर्मों की सिद्धि होती है। जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे तत्वार सूत्र में अनेकांत्यादवाद का वर्णन नहीं है, इतना बड़ा सिद्धांत है, इसमें कहीं भी अनेकांत्यादवाद शब्द आया? 10 अध्याय के सूत्रों में नहीं आया। तो कहते इतना बड़ा जैन दर्शन का सिद्धांत है, तत्वार सूत्र में नहीं आया। तो खोज की तो बोले आया है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। ये जो सूत्र है ये अनेकांत दर्शन को ही बतला है। हाँ, त्यागवाद भी आ गया। तो कह रहे ये आया है, इस माध्यम से बताते हैं कि
वहाँ अनेक विरोधी धर्म स्वीकार करने की वाली बात है ना, बोले वहाँ पे अनेकांत दर्शन को बतलाया गया। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, परमाणुओं के बंद होने में क्या कारण है? दो कारण है, स्निग्धता और रुक्षता के कारण बंद होता है। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। जो जघन्य गुण वाले परमाणु होते हैं उन वो बंधन को प्राप्त नहीं होते। गुण साम्य सदृशानाम, और किसका बंध नहीं होता? जो गुणों में समानता लिए हुए और सदृश जाति के होते हैं उनमें बंध नहीं होता है। गुण साम्य, गुणों में साम्य हो और सदृश, उनमें बंधन नहीं होता है। द्वादिकादि गुणाना, हाँ बराबर बराबर वाला, हाँ ये तो द्रव्य भी मानता है। मैं इसको थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टि से भी बताता हूँ। जैसे शादी करते हैं तो कुंडली मिलाते हैं, इतनी व्यवस्था एक ही फार्मूला है, निश्चय भी विकल्प है और व्यवहार भी विकल्प है। ये जब तक रहेगा तो ये विकल्प मिटने का नहीं। हाँ ठीक है, बस एक ही बात है, वो है बात यही है। और वो भी विकल्प ये है। जो आप बोल रहे हैं ना, ये समय सार में कहा गया। आत्मा कैसा है? पक्षातिक्रांत है। आत्मा कैसी है? ये विकल्प जब तक है, देखिए दादाजी ठीक कह रहे हैं। ये जो समझना समझाना जितना काम करता है विकल्प, निश्चय नए भी विकल्प है। नए माने विकल्प, विकल्पातीत अवस्था नए नहीं, लेकिन समय सार में आत्मा को पक्षातिक्रांत कहा है, माने विकल्पातीत है, नयों से भी परे जाकर के वो बात समझ में आती है। हाँ बिल्कुल सर्वथा निरपेक्ष हो जाता है। ये समझने के लिए ये सारी पद्धतियां हैं, अंत में इससे भी ऊपर उठना पड़ता है। तो जो हम ये बात कह रहे थे कि गुण साम्य सदृशा नाम, इसको हम बात बताता हूँ। जी जी, मद्रास में एक पंडित जी थे, तलवार ज्योतिष पढ़ रहे थे, हमारा कुछ इंटरेस्ट है सुनने में। तो हमने कहा महाराज बहुत झमेला है। कि क्या झमेला भाई? मैंने कहा उत्तर भारत के हैं, हमें यहाँ विधि दूसरी देखते हैं, और दक्षिण भारत के हैं वो अलग विधि करते हैं। तो विधि कैसे झमेला खत्म हो? बहुत बढ़िया उत्तर दिया उसने, हम जो बोल रहे हैं वो उत्तर दिया। उसने कहा कि भाई जब तक अभेद अवस्था नहीं जाएगी तब तक विकल्प छूटेंगे नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया जवाब दिया। विकल्प भेद सब निश्चय भी विकल्प है और व्यवहार भी विकल्प है। हाँ वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो अवस्था कब आएगी? हमने कहा था आप हमारे आना कलकत्ते में, यहाँ से चिट्ठी दिलवाई, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बोले थे। माथा लगा विकल्प का माथा लगा और उस चीज को पकड़ना। द्वधिकादि गुणानांतु कह रहे हैं। हाँ मैं ये बता रहा था कि हम लोग जब शादी विवाह संबंध करते हैं तो कुंडली मिलाते हैं, तो गुण मिलान करते हैं। तो दोनों के बराबर गुण मिल रहे हो तो उनकी शादी नहीं करते। हाँ ये इसलिए कह रहा हूँ, देखो वहाँ भी वो चलता है। हाँ देखिए हमारी आदत क्या है, सोचने की आदत है कि जो दो समान चीजें होंगी उनमें मिलन होगा, जबकि बात उल्टी है। मिलन तो विपरीत वालों में होता है, दो समान में कैसे हो सकता है? जैसे 36 गुण मिल रहे हो अगर दो वर वधू के, तो कहते हैं कि वो उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। बोले इतने अच्छे गुण मिल गए, इतने ज्यादा तो गुण किसी के नहीं मिलते। ऐसा कहते हैं कि राम सीता के 36 गुण मिले, ऐसा बोलते हैं। सही गलत क्या है?
वो 36 कैसा होता है, 3 और 6 उल्टा होता है ना। तो कहते हैं किन्हीं दो में लड़ाई झगड़ा हो तो बोलते हैं इनके बीच में 36 का आंकड़ा है, माने पीट करके बैठते हैं, जैसे 3 और 6 अपोजिट में बैठते हैं, ये कभी एक साथ नहीं बैठते। तो वो जो समान गुण वाले हों उनमें बंधन नहीं हो पाता। ये देखो ये तत्व दूसरी हाँ, और 2 या 2 से अधिक हों, 18 गुण किसी लड़की के हों, लड़के के 20 गुण हों तो बोले तो हो जाएगा, और 22 हो 20 हो तो हो जाएगा, 26 हो 28 हो तो हो जाएगा। लेकिन बराबर बराबर हो तो बोले वो बचना चाहिए, उससे टालना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, हम लोग कहते हैं ना कि रुचि जिनमें समान है उनमें दोस्ती होती है, लेकिन वो दोस्ती है कि दुश्मनी पता नहीं। जैसे मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, आप भी बनना चाहते हैं, रुचि बराबर हो गई ना। अब हमारे में दोस्ती होगी कि नहीं होगी? वो तो एक दूसरे के विरोधी है। नहीं तो हम तो ये कहते हैं ना, हमारी जो मित्र मंडली है वो इसकी है कि हम लोगों की एक सी रुचियाँ हैं, इसलिए हम लोग मित्र हैं, एक सा विषय पढ़ते हैं। और आपको बता रहा हूँ, ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आप देख लेना। शादी विवाह संबंधों में भी हम लोग खोजते हैं डॉक्टर लड़का हो तो डॉक्टर लड़की होनी चाहिए, ये तो खोजते हैं ना। आजकल ट्रेंड है इंजीनियर है तो इंजीनियर, वो तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि भैया उसकी क्लिनिक चलेगी तो वो भी सहायता कर देगी, एक ही धंधा पानी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस दृष्टि से सोचते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि हाँ, मैं बराबर है, दोनों ज्ञानी हैं। अच्छा, तो आपको बताऊं संबंध कहाँ टिकता है? संबंध दो लोगों में तब टिकता है जब वो एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। जैसे देखिए मैं दर्शन का व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी विज्ञान की है, मैं विज्ञान नहीं जानता तो मैं सोचता हूँ ये जो जानती है बहुत जानती है, इसको ज्ञानी मानता हूँ, और वो अपने हिसाब से समझा देते थे, हम समझ जाते हैं। और दर्शन में हम उसको अपने हिसाब से समझा देते हैं तो वो ये सोचती है बहुत ज्ञानी है, तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और वास्तविकता ये है कि दोनों ही को कुछ नहीं आता और एक दूसरे के अज्ञान का पता नहीं होता है। हम एक दूसरे को महान मानते हैं और समझा देते हैं, जो जिसने एक दूसरे को समझा लिया वो समझे हुए वो रह रहे। और एक के विषय के होंगे तो बोले तुम क्या जानते हो, उन्हें तुमको क्या आता है, ये है बोले तुमको कुछ नहीं आता, तो वो एक दूसरे को एक विषय में वो लड़ते झगड़ते। तो इस पर भी कभी विचार करना चाहिए। और एक देखिए गाड़ी मशीनें चलती हैं, तो मशीनों में आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा कोई भी मशीन एक से खांचे से मशीन नहीं बन सकती। जैसे ये खांचा है और ये खांचा है, अब दोनों के दांत एक दूसरे के समानांतर होंगे तो मशीन नहीं चल पाएगी, ऐसे फल। और मैंने समान की बात बता रहा हूँ। और मशीन चलने के लिए वो ऐसे होना चाहिए और वो ऐसे खचित होगी फिर मशीन चलेगी, वो इसको धक्का देगा वो इसको धक्का देगा तब वो घूमेगा। और दोनों अगर ऐसे अड़ जाएंगे तो कहेंगे क्या गलत लगा दिया तुमने, तो इसमें क्लॉक ही नहीं कर रहा है, मैंने वो बंद ही नहीं हो रहा। हाँ, गैप भी होता है। तो ये इसी तरह की बात है, ये तात्विक दृष्टि से बात समझ में आती है, व्यवहारिक दृष्टि से जल्दी समझ में नहीं है। तत्व में ये बात समझाए, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। जैसा हम लोग पहले कह रहे थे द्रव्य का लक्षण, ये उमा स्वामी का बहुत जबरदस्त अध्याय है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत गुण पर्यायवत द्रव्यम, एक के अभिप्राय को लेकर हम कुछ वालों के लिए समझाए। हाँ, बाद में भी ये सूत्र भी बताया ना, गुण पर्यायवत द्रव्य, गुणों और पर्यायों से युक्त होता है द्रव्य। कालश्च, काल भी द्रव्य है, इतना बता दिया, ऐसा नहीं मान लेना कि काल नहीं है द्रव्य। तो अनंत समय, वह अनंत समय वाला होता है। और द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुण के बारे में बताया कि वो द्रव्य के आश्रित होते हैं, मैंने द्रव्य का गुण है लेकिन खुद निर्गुण होते हैं।
जैसे सर्व है, जैसे सर्व के आश्रित अपने गुण है, जैसे ज्ञान गुण है, दर्शन गुण नहीं हुआ। हाँ, वो किसके आश्रित है? आत्मा के आश्रित है। आत्मा का गुण है ज्ञान, लेकिन ज्ञान का गुण क्या है? तो वो निर्गुण। यह आत्मा का गुण है ज्ञान, तो ज्ञान का गुण क्या है? बोले वो निर्गुण है। अगर उसका गुण बोलेंगे तो ज्ञान द्रव्य हो जाए, इसलिए है वो अलग द्रव्य बन जाए। ज्ञान एक द्रव्य है ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, लेकिन वो खुद निर्गुण है। जो गुण है वो खुद निर्गुण है। सुनने में कैसा लगता है? अरे जब गुण है तो निर्गुण कैसे हो गया? तो बोले वो उसका गुण है, लेकिन खुद निर्गुण। द्रव्याश्रया सब गुण, जितने भी गुण हैं जो भी द्रव्य के हैं, वो अपने आप में निर्गुण है। उनका कोई गुण नहीं होता है, कोई अलग गुण नहीं होता है। वो ज्ञान है, वो आत्मा का गुण है, लेकिन खुद का उसका कोई गुण नहीं। ये भी अर्थ लगा सकते। नहीं, ज्ञान कभी दर्शन नहीं होता, दर्शन कभी ज्ञान नहीं होता है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हो गया, बचाए सद्भाव परिणाम है, ये तो पढ़ चुके ना। तो इसकी व्यवहारिक परिभाषा भी चलती है। दिनेश जी, ये जो सूत्र है ना, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, तो ऐसे ही इसका कोई अर्थ नहीं बता रहा हूँ। इसकी ऐसे हंसी मजाक में लोग परिभाषा, जैसे एक संस्कृत में सूक्ति चलती है, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, माने सारे ही गुण इस पर निर्भर करते हैं। पैसे, कांचन माने सोना, धन। तो एक किसी ने कहा भी है कि जिनके आंगन में अमीरी का सदर होता है, सदर माने होता है वृक्ष, उनका हर ऐप जमाने को हुनर लगता है। हाँ, वो ऐप भी कर रहे हैं तो लगता है कितनी प्रतिभा है इनमें, देखो क्या विकास है, जमाने को हुनर लगता है, वो अच्छा लगता है। और ऐसे ही सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति का अर्थ है, जिनके पास पैसा होता है उनके अंदर सारे गुण दिखाई देने लगते हैं लोगों को। तो लोगों ने कहा, देखो तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसा लिखा, द्रव्याश्रया, द्रव्य माने द्रव्य के आश्रित निर्गुण ही गुणवान हो जाता है। ये इसका अर्थ नहीं है, लेकिन निकाल कि उसके आश्रित हुआ तो कोई गुण नहीं होते। एक ही चीज है कि उसके पास पैसा है, तो साहब ये बहुत महान है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, उनके ऊपर जो है सारे तमगे लगा देंगे। श्रावक का एक अक्षर लक्षण नहीं होगा, लेकिन श्रावक शिरोमणि की उपाधि दे देंगे क्योंकि उसके पास द्रव्याश्रय है, द्रव्य के वो आश्रय। द्रव्यों का जो स्वभाव सद्भाव है, उसे ही हम परिणाम कहते हैं। इसी तत्वार्थ सूत्रे पंचमो अध्याय। थोड़ा सा ये ले लें आलाप पद्धति। देखिए, ऐसी विचार बना कि हम लोग तत्वार्थ सूत्र तो पढ़ते ही हैं, थोड़ी सी देर हम लोग आलाप पद्धति भी पढ़ेंगे। अभी आलाप पद्धति आज शुरू कर देते हैं। आलाप पद्धति में बहुत छोटा ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, ये भी सूत्र की तरह लिखा गया है और देवसेनाचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की थी। आलाप पद्धति इस ग्रंथ का नाम है। आलाप माने क्या होता है? बोलना। पद्धति माने तरीका, तो बोलने का तरीका। बोलने का तरीका मतलब मैं अब यही बात बोलता हूँ ना कि बोलने का तरीका ठीक होना चाहिए।
आप गलत तरीके से बोलोगे तो गलत मैसेज जाएगा, आप संभाल के बात को बोलोगे, अपेक्षा लगा के बोलोगे तो बात सही समझ में आएगी। अड़ के बोलोगे, आग्रह पूर्वक बोलोगे, जिद करके बोलोगे तो कोई भी बात वो समझ में किसी को समझने 20 रात कथा नहीं है। वह हो सकता है कि वो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाए, जिनको जो पसंद है वैसा बोल रहा है तो वो उसमें प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन जो सही बात कहना हो तो उसको कहने का क्या तरीका होता है वो इस ग्रंथ का नाम बतला रहा है। आलाप पद्धति, बोलने चालने का तरीका, पद्धति सिखा है। और दूसरा नाम इस ग्रंथ का है द्रव्यान योग प्रवेशिका। सीधी सी बात, जो द्रव्यान योग ग्रंथ पढ़ने की इच्छा रखते हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाशिकाएँ और भी जो द्रव्य हैं, द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं, उनको न्याय के ग्रंथ को भी द्रव्यान योग बोलते हैं। उन ग्रंथों को समझना चाहते हैं तो उनको ये पद्धति आनी चाहिए। ये पद्धति जानेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने तो खुद नए विषय पे काम किया। नए तो नएवाद है, उस पर मेरा शोध कार्य, PhD मैंने उसी विषय में। तो पता नहीं क्या कुछ ऐसा पुण्य का उदय, भाग्य ऐसा था कि ऐसी चीज पढ़ ली कि मुझे तो कहीं कोई परेशानी होती थी। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक, लेकिन अपने आप खांचे में मैं सेट कर लेता हूँ हर एक, क्योंकि मुझे सारे खांचे पता हैं। कोई व्यक्ति कुछ बोलता है ना तो मैं समझ जाता हूँ अच्छा ये उस अपेक्षा से बोल, भले वो एकांतवादी हो, लेकिन मैं तो अनेकांतवादी हूँ ना। तो मैं उसको समझ अच्छा ये जो कह रहा है ना इसकी अपेक्षा ये हो, ये अलग अपेक्षा, इसकी अलग अपेक्षा, उसकी अलग। तो अपने आप वो दिमाग में अपेक्षाएं बनती चली जाती है। और आचार्यों ने कहा है जा वैया वयण वहा ता वैया होंती रह वाया। हम लोग नए चक्र पढ़ते हैं ना, नए चक्र के लिए तो पूरा महीना चाहिए पढ़ने के लिए, एक कम से कम 10 दिन तो चाहिए ही चाहिए। सुबह शाम क्लास लगे तब उसकी गहराई से उसका अध्ययन हो। तो उन्होंने कहा जा वैया वयण वहा ता वैया होंती रह वाया। जितने वचन के प्रकार हैं उतने नए के प्रकार। नए के 2 भेद करते हैं, निश्चय नए, व्यवहार में। द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए। नैगम संग्रह ऋजु सूत्र व्यवहार, नैगम संग्रह व्यवहार, ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं मूर्त, ये साथ नहीं करते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से भेद हो गए, लेकिन बहुत सारे भेद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, देखो जितने वचन व्यवहार है, जितने प्रकार के वचन उतने प्रकार के नए, ये समझ। तो जा वैया वयण ता वैया नय, जितने प्रकार के वचन उतने प्रकार के नए, ऐसा आचार्यों ने उन लोगों को समझा था। अब देखिए आज हम लोगों ने 5वें अध्याय का अर्थ समझा है। अब शुरुआत आज कर देते, कल से और विशेष लेंगे। इसमें शुरू में द्रव्य का ही विवेचन है, जिसको हम लोग अभी समझ चुके हैं। ये संयोग है कि उसी दिन शुरू हो रहा है जिस दिन द्रव्य मीमांसा हमने पढ़ी। आलाप पद्धतिर्वचन रचना अनुक्रमेण नए चक्रस्योपरि उच्यते। पहला सूत्र ग्रंथकार की प्रतिज्ञा है कि आलाप पद्धतिर्वचन रचना, मैं वचनों की रचना के अनुरूप, जैसे वचनों की रचना होती है, ये जो प्राकृत का ग्रंथ है नए चक्र, इसके आधार से ये आलाप पद्धति नामक ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा कर रहा है। वचनों की रचना के अनुरूप, जैसे वचन होते हैं, और प्राकृत का ग्रंथ है ढय चक्को ग्रंथ माइल्य धवल्य ने लिखा था, और भी कई ग्रंथ लिखे हैं। तो बोले उन सब के आधार से मैं एक ग्रंथ आप सबके लिए रच रहा हूँ। ता किमर्थम, क्यों रच रहे हो, क्या जरूरत है रचने की? द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए और स्वभाव, उनके स्वभाव की सिद्धि के लिए। द्रव्याणि कानि, द्रव्य कितने प्रकार के हैं? तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्याणि। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ऐसे द्रव्य 6 प्रकार के हैं। तत् द्रव्य लक्षणम, वही सूत्र आ गया,
उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम तत् 7 सूत्र बिल्कुल वैसे ही। अब एक अधिकार हो गया है, देखो इतने से में एक अधिकार है। बच्चों के लिए लिखी गई ना किताब, अर्थ गुणाधिकार। अब अगला अधिकार हो गया गुणाधिकार। लक्षणाधिकारी, अरे लक्षण कितने होते हैं, लक्षण किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि देखो पहले लक्षण का लक्षण समझ लो। लक्षण की परिभाषा, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण। आज मैं थोड़ा लक्षण के बारे में बता करके अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ, आगे कल में। आप लोगों ने न्याय दीपिका पढ़ी है? न्याय दीपिका, न्याय समझना हो तो सबसे पहला ग्रंथ है न्याय। अभिनय धर्मभूषण यति ने वो न्याय दीपिका ग्रंथ लिखा। उसमें सबसे पहले उन्होंने लक्षण के बारे में ही बताया। किसी भी वस्तु का हमको लक्षण पता लगाना, तो किसको लक्षण कहते हैं? परिभाषा दी, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण। जब परस्पर मिली हुई वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं परस्पर मिली हुई हैं, तो मुझे एक वस्तु को अलग करना है, तो जिस कारण से वो अलग होती है उसको लक्षण। परस्पर व्यतिकरे प्रति माने परस्पर मिली हुई वस्तु में व्यावृत्ति, किसी वस्तु की व्यावृत्ति अलग करना हो तो वो जिस कारण से अलग होती है उसका हेतु वो लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए मुझे इसमें से पुजारियों को अलग करना है, तो मैं लक्षण बनाऊंगा जिन्होंने केसरिया वस्त्र पहने हैं वो अलग हो जाए, वो ऊपर चले जाए। तो परस्पर मिले हुए बैठे हैं ना, तो वो जो केसरिया वाले हैं ये पुजारी हो गए, ये पुजारी हैं, पूजा करते हैं। केसरिया वस्त्र जिनने पहने हैं वो अधिक केसरिया वस्त्र लक्षण हो, सब मिले हुए थे ना। अब हमको जो चीज अलग करनी है हम कह देंगे सभी पुरुष बगल में बैठ जाएं, तो जो जो पुरुष होंगे वो उठ करके बगल में बैठ जाएं, और जो जो महिला होंगी वो यहाँ बैठ जाएंगी, तो लक्षण बना दिया ना। इसको लक्षण बोलते हैं। और लक्षण कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मुख्य रूप से, एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण किसको कहते हैं? यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तद आत्मरूपम, जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट रहता है वो आत्मरूप लक्षण कहते हैं। और तद विपरीतम अनात्मरूपम, जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट ना हो वो अनात्म रूप लक्षण कहलाता है। स्वरूप में प्रविष्ट और अप्रविष्ट का क्या अर्थ हुआ? अनात्मभूत लक्षण तो ये हुआ, मैंने कह दिया इनको कि जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं वो ऊपर जाएं, तो ये गेरुआ जो वस्त्र है वो अनात्मभूत लक्षण है, आत्मा में नहीं है वो लक्षण। वो लक्षण बाहरी लक्षण है, संयोगी लक्षण है। जैसे अरे वो डंडे वाले आदमी को बुलाना, वो जो डंडा लेके खड़ा है, तो वो भी तो लक्षण है। सब लोग खड़े हैं लेकिन एक आदमी दरबान है डंडा लेके खड़ा है, तो कह दिया वो जिसके पास डंडा है उसको लेके आओ, तो वो डंडा क्या हो गया? अनात्मभूत लक्षण। वो स्वरूपानुप्रविष्ट लक्षण नहीं हुआ, लेकिन हम कह देंगे उस काले आदमी को बुला के लाओ, तो वो उसके शरीर में, उसके स्वरूप में वो लक्षण गया, कालापन उसके अंदर, बाहर से आवेशित नहीं, तो वो स्वरूप लक्षण हो गया कि वो काला है व्यक्ति, तो उस काले व्यक्ति को बुला के लाओ, ये स्वरूप। तो एक को 2 प्रकार के लक्षण कौन कौन से? हाँ, तो आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण से भी अलग करते हैं हम, और अनात्मभूत लक्षण से भी। फिर कहा कि आप लक्षण सही बनाओगे तो वस्तु पकड़ में आएगी, और लक्षण गलत बना दोगे तो वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए लक्षण की परीक्षा करना जरूरी है। जैसे ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं, मैंने आपसे पूछा ये शर्ट कहाँ से खरीदी, तो आपने कहा कि इस बाजार से खरीदी। किस दुकान से खरीदी? तो आपने मुझे बताया वो दुकान, उसके आगे एक गाय खड़ी थी, एक गाय खड़ी थी उस दुकान के आगे। जिस दुकान के आगे गाय खड़ी है तो वहाँ से ले लो, नाम नहीं मालूम दुकान का। तो
गाय खड़ी है ये लक्षण बताया। तो जब लेने गए तो वो गाय जो है मिठाई की दुकान के सामने खड़ी हो गई। तो अब मिठाई की दुकान से कहने लगे शर्ट दे दो, तो कह रहे यहाँ थोड़ी शर्ट मिलती है, वो तो पीछे किसी दुकान में मिलती है। तो बोले उसने कैसा लक्षण बताया, जहाँ गाय खड़ी होती है वहाँ पे ले लेना। तो वो लक्षण ठीक नहीं है। वो कहते ऐसे लक्षण बताओगे तो वस्तु स्वरूप पकड़ में नहीं आए, और गलत लक्षण हो गया तो हेतु गलत हो गया तो वस्तु गलत पकड़ में आ जाएगी। इसलिए कह रहे लक्षण की परीक्षा करना कि लक्षण उस चीज का सही बताया जा रहा है कि लक्षण। देखो पहले के समय में, अब तो बहुत परफेक्ट हो गए लोग। मैं बताता हूँ आपको कि जो पुराने लोग, क्या मेरे पिताजी तक के लोग जो थे गांव में जो पढ़ते थे, वो उन सबके जन्म जुलाई में हुए। बर्थडे उनका पूछो ना, किसी का 12 जुलाई, किसी का 15 जुलाई, किसी का 3 जुलाई। ये क्या चक्कर है? पिताजी की एज के जितने लोग हैं वो सब जुलाई में जन्म कैसे हुआ? तो फिर उसकी जब गहराई में गए क्या हुआ था, तो जब स्कूल में नाम लिखाने गांव में जाते थे मास्टर जी के यहाँ, बोले इसका नाम लिख लो। बोले ये कब पैदा हुआ था? बोले उस साल बरसात बहुत हुई थी जब ये पैदा हुआ। तारीख वारीख नहीं मालूम, न डेट न सन। अच्छा बरसात कब हुई थी? अरे जब उसके यहाँ बारात आई थी। हाँ, उसको कुछ तारीख डेट नहीं मालूम, तो उसकी बारात कब आई थी? अरे जब इसके यहाँ लड़का हुआ था। अब पता लगाते फिर किसका क्या होना। तो गांव में इस तरीके की बातें पढ़े लिखे लोग नहीं। अब स्कूल भेज रहे बच्चे को, तो मास्टर जी को जब समझ की जन्मतिथि समझ में नहीं आया, तो वो क्या करते थे, जिस दिन आया है ना वो एक डेट डाल दे। 12 जुलाई को एडमिशन हुआ तो 12 जुलाई, और 5 साल में एडमिशन तो 5 साल पुराना सन डाल दिया। वो एडमिशन के टाइम में 5 साल पुराना उसका सन डाल दिया, पहली कक्षा में एडमिशन, और एक अगला 14 जुलाई को आया। तो बोले तेरा असली जन्म आज हुआ है। आज है तुम्हारा बर्थडे, क्योंकि आज तुम ज्ञान के क्षेत्र में आए हो, अभी तक तो तुम अंधकार में थे, गर्भ में ही। तो वही डेट डाली। तो हमने देखा बहुत सारे लोग पुराने लोग जो हैं उनको असली डेट ऑफ बर्थ उनको पता ही नहीं, तो कोई नोट वोट नहीं करता था, कोई ध्यान नहीं देता था, ना समय ना कुछ। तो वो उनकी डेट ऑफ बर्थ अधिकतर लोगों की, क्योंकि जुलाई में स्कूल में एडमिशन होते थे, तो लक्षण नहीं मालूम तो चीज पता नहीं लगती। इसलिए कहते हैं कि लक्षण का सही ज्ञान होना चाहिए। और वो लक्षण में भी गलत लक्षण है कैसे, तो बोले 3 प्रकार के दोष होते हैं। 3 दोष होते हैं। एक होता है अतिव्याप्ति, एक होता है अव्याप्ति, और एक होता है असंभव। 3 दोष होते हैं। असंभव, आपको किसी भी चीज का दुनिया में कहीं भी कोई भी लक्षण पता लगाना हो, तो उस लक्षण की जांच करनी हो, उस लक्षण की जांच कैसे होगी, सही है कि नहीं कैसे पता लगे? तो ये इसका तराजू बना दिया। उसमें 3 दोष नहीं होने चाहिए। एक अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, एक अव्याप्ति दोष नहीं होना, और एक असंभव दोष। इसकी विशेष व्याख्या कल करेंगे, लेकिन आज इतना बता देते हैं कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव क्या कहलाता है। जैसे गधे के सिर पे सींग, तो बोले ये असंभव दोष, ये असंभव है, क्योंकि ये ऐसा संभव ही नहीं। तो बोले ऐसा लक्षण मत बताओ किसी का भी जो संभव ही ना हो। ऐसा लक्षण बोलने से क्या फायदा? अब आप जैसे आपका शर्ट कहाँ से खरीदी, तो बोले उस दुकान के सामने समुद्र था। तो ये क्या मतलब, दुकान के सामने समुद्र होता है? तो बोले असंभव है, ऐसे ऐसे बाजार में यहाँ समुद्र है इस बाजार। तो इस तरह का लक्षण बोलोगे तो असंभव दोष चलेगा, ये नहीं चलेगा। और ऐसा लक्षण भी मत बोलो जो अलक्ष्य में चला जाए। जो लक्ष्य को छोड़ के अलक्ष्य में चला जाता है उसको अतिव्याप्ति बोलते हैं। और ऐसा लक्षण भी नहीं बोलना चाहिए जो अपने ही लक्ष्य में पूरा घटित ना हो, उसको अव्याप्ति बोलते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग कल और विस्तार से करेंगे। तत्वार सूत्र भी थोड़ा संक्षेप में ही ले लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। सूत्र पढ़ के सामान्य अर्थ
इसको समझेंगे, ठीक है। हाँ।